नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग वृष लग्न के कारक और अकारक ग्रहों के बारे में जानेंगे। मैंने पीछे वाले वीडियो में कारक और अकारक ग्रह किस नियम के अनुसार होते हैं ये बताया था। इसमें फिर से बता देता हूँ कि जैसे पहला नियम है हमारा कि जो केंद्र के स्वामी होते हैं, इन चारों घरों के स्वामी होते हैं, वो अपने नैसर्गिक गुण खो देते हैं। अर्थात जो ग्रह नैसर्गिक रूप से अशुभ होते हैं, जैसे शनि, मंगल, केंद्र के स्वामी होने पे अपनी अशुभता खो देते हैं, अर्थात शुभ हो जाते हैं। और जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, ये सब केंद्र के स्वामी होने से अपनी नैसर्गिक शुभता खो देते हैं और अशुभ हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा नियम हमारा क्या है? दूसरा नियम ये है कि त्रिकोण के स्वामी, पहले भाव के स्वामी, पाँचवें भाव के स्वामी और नवें भाव के स्वामी हमेशा शुभ ग्रह ही होते हैं। चाहे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हों और चाहे नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हों, ये हमेशा शुभ ही रहेंगे। ठीक, और उसके बाद तीसरा नियम है कि 12वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी ये न्यूट्रल रहते हैं। अर्थात ये न्यूट्रल रहते हैं, अर्थात इन भावों से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी दूसरी राशि के हिसाब से फल करते हैं। अगर दो राशियों वाले स्वामी हैं तो अपनी दूसरी राशि के हिसाब से, दूसरी राशि शुभ होगी तो शुभ और अशुभ होगी तो अशुभ होंगे। और जैसे जो ग्रह हैं सूर्य और चंद्र, जैसे वो जो एक ही राशि के स्वामी हैं, अगर वो इनके स्वामी होंगे तब वो अपनी स्थिति और अपने बल के हिसाब से फल देंगे। ठीक, और चौथा नियम हमारा ये है कारक और अकारक ग्रह जानने का कि तीसरे, छठे और 11वें इन भावों के स्वामी हमेशा अकारक ही होते हैं, हमेशा अशुभ ही होते हैं। चाहे वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हों, चाहे नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हों। ठीक, तो ये नियम है हमारे कारक और अकारक ग्रहों को जानने के लिए। तो आइए अब इसके वृष लग्न के सब कारक और अकारक ग्रहों को देखते हैं। तो देखिए, सूर्य जो है इसमें वृष लग्न में चौथे भाव का स्वामी है। क्योंकि ये पाप ग्रह है, सूर्य एक पाप ग्रह है, तो केंद्र का स्वामी होने से अपना ये पापत्व खो देता है, अर्थात ये शुभ हो जाता है। ठीक, तो इसलिए वृष लग्न में जो सूर्य होगा वो शुभ, एक तरह से शुभ ग्रह का फल देगा। और इसलिए ये अगर केंद्र में होगा, इन चारों भावों में, जन्म पत्री में कहीं होगा और त्रिकोण में होगा, कहीं भी होगा, मतलब किन्हीं अच्छे, आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि पाप ग्रह शुभ भावों में नहीं होने चाहिए, अर्थात केंद्र और त्रिकोण में नहीं होने चाहिए। ठीक, पाप ग्रहों के लिए एक यही स्थान निश्चित किया है, 3, 6 और 11 इन्हीं में अच्छे फल देते हैं। लेकिन वृष लग्न में क्या हुआ? वृष लग्न में जो ये सूर्य है केंद्र का स्वामी होने की वजह से अपना पापत्व खो दे रहा है, इसका पापत्व खत्म हो गया, अर्थात ये शुभ हो गया। इसलिए ये चाहे किन्हीं चारों केंद्रों में और चाहे दोनों त्रिकोणों में कहीं भी बैठेगा, अच्छी जगह पे भी बैठेगा तो ये अच्छा ही फल देगा। और क्योंकि ये शुभ ग्रह हो गया है, अर्थात कारक ग्रह हो गया है, इसका पाप खत्म हो गया है, इसलिए ये केंद्र में अगर बैठ के, चाहे त्रिकोण में बैठ के बुध के साथ बैठेगा, बुध जैसे शुभ ग्रह के, क्योंकि ये बुध भी इस जन्म पत्री का शुभ ग्रह है, तो उसके साथ बैठेगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा, उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक, और उसके बाद देखिए चंद्र यहाँ तीसरे भाव का स्वामी है। और तीसरे भाव के स्वामी के बारे में मैंने बताया है कि ये चाहे
पाप ग्रह होंगे चाहे शुभ ग्रह होंगे, ये अकारक ही होंगे। ठीक, तो इसलिए ये तृतीय, ये जो है जन्म पर वृष लग्न की जन्म पत्री में चंद्र जो है एक अकारक ग्रह है। और अकारक ग्रह अगर कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? 6, 8, 12 में बैठ के और पाप ग्रहों के साथ बैठ के, पाप ग्रहों की दृष्टि होके, अपनी नीच राशि में बैठ के, तो अगर ये कमज़ोर होगा तो भी अच्छा रहेगा। आमतौर पे सामान्यतः क्या होता है कि चंद्र जो है एक बहुत ही शुभ ग्रह है और आदमी के मन का कारक होता है, तो उसका कमज़ोर होना अच्छा नहीं होता। ठीक, लेकिन वृष लग्न में क्या हुआ कि ये एक अकारक ग्रह बन गया है। तो अकारक है, तो इसलिए चंद्र कमज़ोर हो के भी वृष लग्न के अगर कमज़ोर होगा, चंद्र कमज़ोर होगा तो वृष लग्न के जातक को ये बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कमज़ोर होना चंद्र का वृष लग्न के जातक के लिए अच्छा है। और जब जो चंद्र के कारकत्वों को कमज़ोर होने से कारकत्व की हानि होगी, वो अन्य ग्रह संयोगों द्वारा अगर पूर्ति हो जाए तो चंद्र का इसमें कमज़ोर होना शुभ हो सकता है वृष लग्न में। ठीक, उसके बाद देखिए मंगल जो है, मंगल किस किस भाव का स्वामी है? इसमें एक 12वें भाव का स्वामी है और एक 8वें भाव का स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी है। ठीक, तो इसमें ये 12वें भाव का स्वामी होने के नाते ये इसके हिसाब से फल देगा अपनी दूसरी राशि से। और ये जो है ये पाप ग्रह है और केंद्र में है, केंद्र की राशि का स्वामी है, इसलिए शुभ हो जाएगा। तो इसलिए ये शुभ ग्रह तो है, लेकिन ये बहुत शुभ नहीं होगा क्योंकि ये 12वें का भी स्वामी है। इसलिए इसकी कुछ शुभता, इसको कुछ शुभ ही शुभ माना जाएगा, अर्थात कारक माना जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अधिक शुभ नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए जो बुध है, बुध इसमें ये इस भाव का दूसरे भाव का स्वामी है और ये त्रिकोण का स्वामी है, इस 5वें भाव का। तो त्रिकोण के स्वामी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। तो इसलिए ये जो है इसमें एक तो ये धन भाव का स्वामी है, दूसरा इसमें त्रिकोण भाव का स्वामी है, इसलिए ये बहुत अच्छा, बहुत शुभ ग्रह होगा, बहुत शुभ ग्रह कहलाएगा कि बहुत अच्छा होगा। ये दूसरे भाव के स्वामी के होने के नाते ये कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है, क्योंकि ये मारक भी होता है, तो इसलिए कुछ परेशानी दे सकता है, कुछ समस्या परेशानी, लेकिन धन के मामले में बहुत ही अच्छा होगा। अगर ये बली होकर और केंद्र में या केंद्र के शुभ ग्रहों के साथ संयोग युति करेगा, दृष्टि करेगा, उनके साथ संबंध बनाएगा, तो जातक को बहुत ही ऊपर ले जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 8वां और ये गुरु जो है, गुरु इसमें किस भाव का स्वामी है? एक 8वें भाव का स्वामी है और एक 11वें भाव का स्वामी है। तो गुरु एक नैसर्गिक रूप से बहुत शुभ ग्रह है, हम लोग जानते हैं कि बहुत शुभ ग्रह है। लेकिन ये वृष लग्न की जन्म पत्री में क्या होगा कि जो गुरु है बहुत ही अकारक ग्रह है, क्योंकि दो पाप भावों का स्वामी है, जिसमें ये दोनों पाप भाव बहुत ही खराब हैं। ठीक, तो ये बहुत ही पाप ग्रहों का, पाप भावों का स्वामी है। इसलिए अगर जन्म पत्री में अगर बलवान होगा तो समस्या ही पैदा करेगा। इसलिए इसकी जन्म पत्री, इस जन्म वृष लग्न की कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर भी हो तब भी जातक को लाभ हो सकता है, जातक को सुख समृद्धि और भाग्य की प्राप्ति हो सकती है गुरु कमज़ोर होने पर भी, क्योंकि ये बहुत ही पाप ग्रहों का, पाप भावों का स्वामी है। लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि गुरु की दृष्टि जो होगी, भले ही अकारक ग्रह है, ठीक, तो इसका कमज़ोर होना अच्छा है। अच्छे भावों में बैठ जाएगा तो नुकसान करेगा, और ख़राब भावों में बैठेगा तो फायदा करेगा, क्योंकि कमज़ोर हो जाएगा खराब भावों में बैठने से। तो अच्छे भावों में बैठेगा क्योंकि अकारक ग्रह है तो ये नुकसान करेगा, लेकिन इसकी दृष्टि हमेशा ही फायदा करेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि हम लोग जानते हैं कि हमेशा ही शुभ होती है। ठीक, तो इसकी दृष्टि फायदा करेगी, लेकिन स्थिति जो होगी
ये अगर अच्छे भावों में बैठ जाएगा, अच्छे भावों में बैठ जाए, जैसे केंद्र में त्रिकोण में बैठ जाएगा तो ये नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये अकारक ग्रह है। ठीक है, लेकिन इसकी दृष्टि हमेशा ही शुभ होगी। और अगर इस जन्म पत्री में गुरु अकारक भी हो जाए, कमज़ोर भी हो जाए, तब भी फायदा होगा, जातक को फायदा होगा। हालांकि गुरु जो है भाग्य का कारक होता है, धन का कारक होता है, तो इसलिए कमज़ोर होना गुरु का नुकसानदायक होता है। लेकिन मैंने बहुत जन्म पत्रियों में देखा है कि गुरु कमज़ोर होके भी धन देता है, फायदा देता है, क्योंकि ये जो भाव है ये दरिद्रता का भाव है। तो ये अगर कमज़ोर होगा तो इसका मतलब आदमी की दरिद्रता कम होगी, और दरिद्रता कम होगी तो नीचे जाहिर सी बात है सौभाग्य और धन की वृद्धि होगी। हाँ, और उसके बाद जो इसके जिन गुरु जो कमी हो जाएगी, जिनके गुरु के कमज़ोर होने से, वो अन्य तरह से उसकी पूर्ति हो सकती है। ठीक, जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि गुरु एक शुभ ग्रह हो के भी कमज़ोर हो के भी फल दे सकता है, कमज़ोर हो के भी जातक को लाभ दे सकता है। ठीक, उसके बाद जो है ये जो है वो शुक्र जो है इसमें पहले इस वो एक लग्न का स्वामी है, और शुक्र इसका छठे भाव का स्वामी है। तो लग्न का स्वामी होने से ये त्रिकोण, क्योंकि लग्न एक त्रिकोण है तो ये शुभ होता है, लेकिन इधर इसका दूसरी राशि इसमें पड़ जा रही है, तो इसलिए ये उतना शुभ नहीं, थोड़ा ही शुभ रहेगा, छठे में पड़ जा रही है। ठीक, और उसके बाद देखिए शनि जो है इसमें एक केंद्र का, इसका 10वें भाव का स्वामी है और एक 9वें भाव का स्वामी है। ये एक त्रिकोण है और ये एक केंद्र है। ठीक, तो ये त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होने के साथ बहुत ही शुभ ग्रह हो जाता है। वृष लग्न की कुंडली में शनि बहुत ही शुभ ग्रह हो जाता है, इसलिए ये एक बहुत ही योग कारक ग्रह होगा। इसलिए जहाँ जिन ग्रहों से युति करेगा, अर्थात अगर अच्छे ग्रहों से युति करे, वो कारक ग्रहों से युति करेगा, संबंध बनाएगा, उनसे राशि परिवर्तन करेगा, तब बहुत ही शुभ होगा। और ये जिस आमतौर पे हम लोग जानते हैं कि शनि अगर जहाँ भी बैठ जाता है, जिस भाव में बैठ जाता है, अच्छे भाव में बैठ जाता है, तो उनका नुकसान करता है। लेकिन वृष लग्न में ये बात ध्यान देना है कि शनि अगर अच्छे भावों में भी बैठ जाएगा तो अच्छा ही करेगा, जातक को सुख सौभाग्य की वृद्धि ही करेगा। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही वृष लग्न में बहुत ही कारक ग्रह है। ठीक, तो इसलिए ये वृष लग्न की जन्म पत्री में सूर्य, बुध और शनि, ये तीनों कारक ग्रह हैं, बहुत ही कारक ग्रह हैं। उनमें से शनि तो बहुत ही कारक ग्रह है, और बुध भी अच्छा ग्रह है, कारक ग्रह है। तो और सूर्य भी कारक ही ग्रह है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन कारक ही ग्रह है। तो ये सब ग्रह अगर थोड़े से भी बलवान हो जाएंगे तो जातक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। जबकि चंद्र और शुक्र, चंद्र और गुरु अकारक ग्रह हैं। ठीक, तो ये दोनों ग्रह अगर जन्म पत्री में कमज़ोर भी होंगे तब भी जातक के सुख सौभाग्य में कोई कमी नहीं आएगी। तो जन्म पत्री देखते समय हमें इन बातों का भी बहुत गहराई से मनन करना चाहिए और तब अंतिम नतीजे पे पहुंचना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमसे इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।